प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अभिनंदन इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन करने जा रहे हैं। महाकवि कालिदास जो कविकुल गुरु के नाम से विख्यात हैं, कविता रूपी जो कामिनी है उसके कुलगुरु माने जाते हैं, विलास माने जाते हैं। कवि कुलगुरु कालिदास को कविता रूपी कामिनी का विलास कहा गया है। भासो हास कवि कुलगुरु कालिदासो विलास, ऐसा प्रसिद्ध है। इन महाकवि का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया गया है, क्योंकि ये विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के दरबार में थे और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। इनकी 7 कृतियां हैं, 7 रचनाएं हैं, जो महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक के रूप में विभाजित हैं। महाकाव्यों में 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम का हम अध्ययन करेंगे ही, कभी मौका मिला तो कुमार संभवम की भी वीडियोस आपके सामने आएगी। खंड काव्य के अंतर्गत 2 खंड काव्य आते हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम। मेघदूतम तो दूत काव्य परंपरा का प्रवर्तन काव्य माना जाता है। और नाटक के अंतर्गत इनके 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। और कालिदास का आपने यदि कोई रचना का नाम सुना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम अवश्य सुना होगा। यह विश्व प्रसिद्ध नाटक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम महाकाव्य रघुवंशम का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो महाकाव्य के बारे में एक सामान्य जानकारी हमें होनी ही चाहिए। तो महाकाव्य के लक्षण हम देखेंगे। उससे पहले हम जान लें कि संस्कृत काव्य साहित्य 2 भागों में विभक्त है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक आते हैं, क्योंकि इनका अभिनय किया जाता है। दृश्यम तत्रा अभिनेयम, दृश्य वह है जहाँ अभिनय की प्रधानता हो। और श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम, जो श्रव्य काव्य होता है वो केवल सुनने योग्य होता है, उसका अभिनय नहीं होता है, वे केवल पढ़े और सुने जाते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत तो नाटक आते ही हैं। जो श्रव्य काव्य है, दूसरा भेद, वो भी 3 प्रकार का है। श्रव्य भी 3 प्रकार के होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। जो पद्य काव्य है उसके भी 3 उपभेद हैं। पद्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य आते हैं। गद्य के 2 उपभेद हैं, एक कथा और दूसरा आख्यायिका। चंपू जो है तीसरा भेद, वो गद्य पद्यात्मक उभयात्मक हुआ करता है। चूँकि रघुवंश पद्यात्मक है, पद्य में है, इसलिए वह पद्य काव्य की श्रेणी में आता है। और पद्य काव्य चूँकि 3 प्रकार का है, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य, तो ये महाकाव्य श्रेणी में आएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम
महाकाव्य के लक्षण जान लेते हैं। समालोचक दंडी ने अपने काव्यादर्श में और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के निम्नांकित लक्षण बताए हैं। महाकाव्य का जो प्रमुख लक्षण है वो है सर्गबंधो महाकाव्यम। महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है, ये उसकी प्रमुख विशेषता है। जैसे नाटक है, आप जानते होंगे, अंकों में विभाजित होता है, जबकि महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है। उसमें सर्ग होंगे, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग इत्यादि। 8 से कम 8 सर्ग होने ही चाहिए। तो हम जो रघुवंश पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा सर्ग पढ़ रहे हैं, तो स्पष्ट है कि ये महाकाव्य तो है। महाकाव्य की अन्य क्या विशेषताएं हैं ये आप जान लीजिए, ये आपके लिए बहुत आगे काम का होगा। तत्रैको नायक सुरः, तत्र एको नायक, उसमें एक नायक होना चाहिए। और वो नायक सुरः, सुर हो सकता है, देवता हो सकता है। सदवंश क्षत्रियो वापि, अथवा सदवंश क्षत्रिय, अच्छे वंश में उत्पन्न कोई क्षत्रिय इसका नायक होता है। हाँ, जो भी नायक हो वह धीरोदात्त गुणान्वितः, वो धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त होना चाहिए। नायक की प्रकृति 4 प्रकार की होती है: धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो महाकाव्य का जो भी नायक होगा वो धीरोदात्त ही होगा। धीरोदात्त के बारे में सामान्य रूप से बता देता हूँ। महासत्वोति गंभीर, क्षमावान अविकथन, स्थिरो निगूढ़ अहंकारो, धीरोदात्तो दृढ़व्रत। 10 रूपक में ये बताया गया है कि धीरोदात्त नायक बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत गंभीर, क्षमाशील, अपनी प्रशंसा न करने वाला, स्थिर प्रकृति का, कभी तोला कभी माशा नहीं, स्थिर प्रकृति का, अहंकारहीन और दृढ़ निश्चय वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति धीरोदात्त नायक कहलाता है। तो महाकाव्य का नायक धीरोदात्त ही होगा। आपसे पूछा जाए कि इस महाकाव्य का नायक किस प्रकृति का है, तो आप बताएंगे धीरोदात्त प्रकृति का। चूँकि रघुवंशम का नायक सूर तो नहीं है, देवता तो नहीं है, सदवंश क्षत्रिय है, अच्छे वंश में उत्पन्न क्षत्रिय है। लेकिन आगे कहते हैं एक वंश भवा भूपा कुलजा बहुओ पिवा। नायक कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक ही वंश में उत्पन्न होने वाले कुलजा, कुलीन, बहुओ अपि भूपा, बहुत से भूप, बहुत से राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। तो चूँकि रघुवंशम में दिलीप भी नायक है, रघु भी नायक है, दशरथ भी नायक है, अज भी नायक है, राम भी नायक है, और भी बहुत से हैं। 31 राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। चूँकि नायक के बारे में जानकारी हो गई, फिर 3 चीज़ों पर ही विचार करते हैं: वस्तु, नेता और रस। चूँकि नेता के बारे में जानकारी हो गई, रस के बारे में बताते हैं। आप जानते हैं कि 8 या 9 प्रमुख रस हुआ करते हैं। महाकाव्य का रस कैसा होगा, तो कहते हैं श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगी रस इष्यते। महाकाव्य का प्रमुख रस या तो श्रृंगार होगा, या वीर होगा, या शांत होगा। जैसे महाभारत है, उसका मुख्य रस शांत है। हाँ, रामायण अपवाद है, उसका मुख्य रस न श्रृंगार है, न वीर है, न शांत है, वहाँ वो करुण रस प्रधान है। ये जो रघुवंशम हम पढ़ने जा रहे हैं वो वीर रस प्रधान है, ये आगे बताएंगे। अंगानि सर्वेपि रसाः, बाकी जो रस हैं वो भी गौण रूप में होने चाहिए, अंग रूप में होने चाहिए। हाँ, मुख्य रस एक ही होता है। सर्वे नाटक संधय, नाटक में जो संधियाँ होती है, मुख प्रतिमुख इत्यादि 5 संधियाँ,
वो होनी ही चाहिए। फिर आगे बताते हैं, थोड़ा सा कट हो गया है। जो महाकाव्य होगा वो सर्ग में निबद्ध होगा। सर्ग न तो अधिक बड़े होने चाहिए न अधिक छोटे होने चाहिए। कम से कम सर्गों की संख्या 8 तो होनी चाहिए, 8 से ज़्यादा ही सर्ग होने चाहिए। हाँ, सर्ग में भावी सर्ग की कथा की सूचना भी होनी चाहिए। आगामी सर्ग में क्या आने वाला है वो पहले वाले सर्ग के अंत में इसकी सूचना आ जानी चाहिए। फिर वस्तु के अंतर्गत यदि देखें तो कहते हैं संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वंत वासरा प्रातर मध्याह्न मृगया शैलर्तु वन सागरा संभोग विप्रलंबौ च मुनि स्वर्ग पुरा ध्वरा रण प्रयाणोपयम मंत्र पुत्रो दयादय। कहते हैं कि इसमें संध्या का वर्णन, सूर्य का वर्णन, इंदु यानी चंद्रमा का वर्णन, रजनी रात्रि का, प्रदोष ध्वांत अंधकार, वासर दिन, प्रातःकाल का वर्णन, मध्याह्न का वर्णन हो, मृगया यानी शिकार का वर्णन हो, शैल यानी पहाड़ों का हो, ऋतुओं का हो, वन का हो, सागर का हो, मुनि हो, स्वर्ग हो, पुर यानी नगर का वर्णन हो, अध्वर यानी यज्ञ का वर्णन हो, रण का वर्णन हो, युद्ध यानी प्रयाण, युद्ध के लिए प्रयाण का वर्णन हो, उपयम यानी विवाह का हो, मंत्रों का वर्णन हो, मंत्रणा का वर्णन हो, पुत्र उदय आदि इनका वर्णन होना चाहिए। हाँ, ये इतने वर्णन हो ये जरूरी नहीं है, पर इनमें से ये वर्णन होने चाहिए महाकाव्य में। तो रघुवंशम में ये सारे वर्णन आपको लगभग मिल सकते हैं। वर्णनीया यथा योगम सांगोपांगा अमी इह। वर्णनीय, ये जो टॉपिक बताए हैं ये वर्णनीय यथा योगम, यथा योग इनका वर्णन होना चाहिए सांगोपांग रूप से। इह यहाँ महाकाव्य में। कवेर वृत्तस्य वा नामना नायकस्य इतरस्य वा, जो नामकरण होना चाहिए वो कवि के नाम से हो सकता है। वृत्तस्य वा नामना, या जो मुख्य व्रत है, इतिव्रत है, घटना है, कथानक है, उसके आधार पे हो सकता है। नायकस्य इतरस्य वा, अथवा किसी नायक के नाम पर भी हो सकता है इसका नामकरण। तो आप जो रघुवंशम महाकाव्य पढ़ने जाएंगे वहाँ नायक के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। कवि कालिदास को जो 31 नायकों का वर्णन किया, जिसमें राम भी हैं, लेकिन उन्हें राम से भी अधिक प्रतापी और महत्वशील लगते हैं रघु, इसलिए महाकाव्य का नामकरण रघु से ही किया गया, रघुवंश महाकाव्यम। रघुवंश महाकाव्य में बहुत सी बातें आपको मिलेगी, अधिकांश लक्षण मिल जाएंगे। ये जो महाकाव्य हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं दूसरा सर्ग ही पढ़ेंगे, लेकिन संपूर्ण महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग का विवरण आपके सामने इस प्रकार से है। पहले सर्ग में वशिष्ठ के आश्रम में दिलीप का आगमन होता है। श्लोकों की संख्या आपके आगे लिखी हुई है, 95 श्लोक हैं। दूसरे सर्ग में नंदिनी का दिलीप को वर देना, इसमें दिलीप नंदिनी की सेवा करेंगे। नंदिनी गौ का नाम है, कामधेनु की पुत्री है, उसकी सेवा करेंगे और दिलीप प्रसन्न होकर के नंदिनी द्वारा दिलीप को वर दिया जाएगा। 75 पद्य आपको इसके पढ़ने हैं। और वर के परिणाम स्वरूप तीसरे सर्ग में बताया कि रघु का जन्म हुआ और राज्याभिषेक किया गया। चौथे सर्ग में रघु की दिग्विजय। पांचवें सर्ग में रघु के पुत्र अज का स्वयंवर में जाना और प्रातःकाल का वर्णन है। छठे सर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण सर्ग है और प्रसिद्ध है विद्वानों में, इसमें अज और इंदुमती का स्वयंवर होता है। सातवें सर्ग में अज का विवाह और अन्य राजाओं से युद्ध। आठवें में इंदुमती की मृत्यु पर अज का विलाप वर्णित है।
9वें सर्ग में मृगया का वर्णन है और 10वें सर्ग में राम का अवतार होता है। मृगया वर्णन यानी दशरथ, है ना, दशरथ के द्वारा मृगया की जाती है। 10वां सर्ग राम अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। 11वें सर्ग में सीता का विवाह, सीता से विवाह। 12वां सर्ग रावण वध। 13वां सर्ग राम का दंडक वन से लौटना। 14वां सीता का परित्याग। हाँ, ये 13वां सर्ग है वो विद्वत जन में बहुत प्रसिद्ध है। पुष्पक विमान से राम अयोध्या लौटते हैं। 14वां सर्ग सीता का परित्याग। 15वां सर्ग राम का स्वर्गारोहण और 16वां सर्ग कुमुदवती का विवाह तथा ऋतु वर्णन है। फिर बाद में रघुवंश के अन्य राजा अतिथि का वर्णन है 17वें में और 18वें सर्ग में अतिथि के बाद के राजाओं का वंशानुक्रम दिया गया है। और 19वां जो अंतिम सर्ग है इसमें अंतिम राजा अग्निवर्ण है, उसके श्रृंगार का वर्णन, ऋतु का वर्णन करने के साथ ही महाकाव्य समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपको रघुवंशम के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दी गई है। अगले वीडियो में हम रघुवंशम के खास तौर से पहले सर्ग की और दूसरे सर्ग की कथा का अध्ययन करेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे। उसके बाद वाले सर्ग में संभवतया हम एक एक श्लोक का क्रमशः अध्ययन करेंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।